हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बन रही है। कान्हा, किशोरी जी और केशव का विंटर स्पेशल फुल डे सेवा रूटीन मेरा क्या है, तो वही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सुबह सुबह का समय है। हमारे कान्हा, किशोरी, केशव अभी सो रहे हैं, तो अब मैं इनको जगाऊंगी। तो ये देखिए, हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे अभी निन्नी कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो मैं इन्हें जगाऊंगी। केशव, लल्ला, बाबू, उठ जाओ, सुबह हो गई। उठ जाओ बिट्टू, सुबह हो गई बाबू। उठ जाओ लाला। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उठ जाओ केशव, बाबू। उठ जाओ मेरे सोना बाबू, मेरा मीठा मीठा बाबू। उठी उठी कर लो। कान्हा, कानू, बाबू उठ जाओ, सुबह हो गई। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। लाडो, किशोरी, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। तो देखिए, अब मैंने इनको हिला दिया और अब मैंने ब्लैंकेट हटा दिया। मैं एक एक करके सभी के थोड़े थोड़े से जो हाथ पैर हैं वो दबाऊंगी, ताकि इनको आराम मिले। और क्योंकि एकदम ब्लैंकेट हटाने के तुरंत बाद नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे धीरे धीरे ही उठते हैं, एकदम नहीं उठते। तो थोड़ा सा आप उन्हें लाड लडाइए, प्यार करिए, उनसे बातें कीजिए, धीरे धीरे उनको सहलाइए, उनके हाथ पैर दबाइए, उसके बाद धीरे धीरे उनको उठाइएगा। तो देखिए, मैंने कान्हा, किशोरी जी के हल्के हल्के हाथों से सहला रही हूँ, हाथ पैर दबा रही हूँ। और अब हमारी लाडो उठेंगी। गुड मॉर्निंग लाडो। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग कान्हा। गुड मॉर्निंग कान्हा। राधे राधे। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। तो अब मैं इन दोनों को अच्छे से बैठा देती हूँ। तो देखिए, ये दोनों भी आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए, मेरे कान्हा की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और हमारी लाडो की तरफ से भी आप सभी को गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। तो देखिए, मैंने इनको बैठा दिया। मैं इनके पिलो हटा दूंगी और अब मैं अपने केशव बाबू को उठाऊंगी। तो चलिए, हम अपने केशव बाबू को उठाते हैं। लल्ला, बाबू, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ बाबू, छुपे छुपे हो गई। उठी उठी कर ले। मेरा बाबू, मेरा छोनी छोनी बच्ची। गुड मॉर्निंग। उठी उठी कर ले बाबू, चुपे चुपे हो गई, अभी तक नहीं निकल ले मेरा बाबू। उठ जाओ बाबू, सुबह हो गई। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो देखिए, हमारा केशव बाबू उठ चुके हैं। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। और केशव भी आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग। और केशव की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्यार भरे राधे राधे। तो मैं जब सुबह केशव को जगाती हूँ तो ढेर सारा उनको प्यार करती हूँ, गोदी में लेके लाड लडाती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा उनको मैं झूला झुलाती हूँ, क्योंकि केशव को अगर मैंने एक बार गोद में ले लिया तो मेरा मन ही नहीं करता उनको गोद से नीचे उतारने का। वो इतने क्यूट, इतने प्यारे हैं, बस पूछे ही मत। और देखिए, अब मैंने केशव को बैठा दिया और अब मैं इनकी ड्रेस सही कर दूँगी। और उसके बाद अब हम इन्हें पानी पिलाएंगे, जो मैं रात को इनके पास पानी भर कर रखती हूँ। अब मैं इनको ये पानी पिला दूँगी सभी को। सबसे पहले लाडो को पिलाएंगे, हमारी किशोरी जी को, अब हमारे कान्हा को, और उसके बाद अपने केशव को। और अब मैं अपने युगल सरकार जी को भी पिलाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने युगल सरकार जी को भी उठा दिया। ये देखिए, मैंने युगल सरकार जी को और सभी भगवान जी से भी बोलूँगी कि वो भी पानी का भोग ग्रहण करें। तो ये देखिए, ये हमारे श्री बांके बिहारी जी और लड्डू गोपाल, यशोदा मैया और गौ माता। अब मैं अपनी कान्हा की गौ माता को भोग लगाऊंगी। तो मेरे नटखट कान्हा ने कैप गिरा दी। ये देखो, अच्छे पहनो बाबू। तो अब मैंने इन्हें पानी पिला दिया है और अब ये यहाँ पर बैठेंगे, ये देखिए, थोड़ी देर, और आपस में बातें करेंगे। और फिर मैं इनके लिए पानी गर्म करके लेके आऊँगी।
और उसके बाद मैं इनको स्नान कराऊंगी। तो उससे पहले मैं मंदिर की थोड़ी सी सफाई करूंगी। तो देखिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है और इससे मैं हल्का हल्का डेली जो मेरा मंदिर का जो होता है थोड़ा थोड़ा साफ़ करना होता है, एक बार सूखे से एक बार गीले से, तो मैं वो कर देती हूँ, जिससे क्या होता है कि हमारा मंदिर हमेशा साफ़ रहेगा। और जहाँ पर हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी, हमारे भगवान जी होते हैं, उस स्थान को तो हमें साफ़ रखना ही चाहिए। तो यहाँ मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है क्योंकि ये सब तो नॉर्मली ही है, और क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने कान्हा, किशोरी और केशव के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। तो आप चेक कर लीजिएगा उंगली से कि पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए, इतना कि जितना हम अपने बच्चों को नहलाते हैं उतना ही, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी हमारे बच्चे हैं। तो ये देखिए मैंने चेक कर लिया है। और अब ये देखिए मैंने ड्रेसेस निकाल ली हैं हमारे केशव की। ये ड्रेस हमारे केशव धारण करेंगे, और ये हमारी किशोरी जी की कैप, और ये उनकी ड्रेस है, और ये हमारे कान्हा की ड्रेस। और अब मैं इनके टॉवल भी मैंने निकाल लिए, देखिए 3-4 टॉवल मैंने ले लिए हैं। और ये केशव की नैपी, और ये कान्हा किशोरी जी की इनर, और ये मैंने स्नान कराने के लिए इनका शंख ले लिया है। तो अब मैं इनको स्नान कराऊंगी। तो चलिए हम स्नान कराते हैं इन्हें। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्लेट ले ली है जिसमें मैं स्नान कराऊंगी बर्तन, और सबसे पहले मैं केशव को स्नान कराऊंगी। तो देखिए हमारे केशव बाबू आ गए नाई नाई करने के लिए। तो मैं सबसे पहले अपने बाबू की पोशाक उतार दूंगी, और जितने भी कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं मैं वो उतार दूंगी धीरे धीरे करके, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। तो ये तो मेरे इतने मीठे मीठे बाबू हैं कि मेरा तो मन ही नहीं करता इनको उतारने का। तो देखिए मैंने इन्हें सॉक्स पहना रखी थी क्योंकि ठंड है तो इसीलिए। और ये देखिए मैं नीचे, मेरे पास केशव के साइज़ की अभी इनर नहीं है, तो इसलिए मैं नीचे ये पहना देती हूँ इनको। ये फुल स्लीव्स की इनकी ड्रेस है, तो मैं ये पहना देती हूँ नीचे, उसके ऊपर मैं वुलन की ड्रेस पहना देती हूँ इन्हें। और ये देखिए ये केशव की नैपी है, तो मैं हमेशा कान्हा, किशोरी, केशव को नैपी पहनाकर ही नहलाती हूँ, कभी भी बिना नैपी के नहीं नहलाती हूँ। तो चलिए हम इन्हें स्नान कराते हैं। तो स्नान के लिए मैंने जल ले लिया है, और मैं शंख से इन्हें स्नान कराऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो देखिए मैंने धीरे धीरे हाथों से हल्का हल्का सा इनको हाथों से वो करके स्नान करा रही हूँ। और आप चाहें तो चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं तुलसी का पत्र ले रही हूँ, और अब मैं इस तरीके से यहाँ रखकर और केशव को स्नान कराऊंगी। तो अगर आप चंदन स्नान कराना चाहते हैं चंदन से तो आप करा सकते हैं, पर मैं अब नहीं करा रही हूँ क्योंकि अब ठंड ज़्यादा हो गई है। तो जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तब नहीं कराती हूँ मैं चंदन से स्नान, नॉर्मली जल से ही स्नान कराती हूँ। और अब मैं केशव को टॉवल में ले लूँगी। तो देखिए मेरे केशव टॉवल में आ चुके हैं, और अब मैं इन्हें बैठा दूँगी, और इनका श्रृंगार करने के बाद मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो चलिए मैं केशव को बैठा देती हूँ और कान्हा और किशोरी जी को स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं कान्हा को स्नान कराऊंगी। तो ये देखिए हमारे कान्हा, और मैं इनकी ड्रेस उतार दूँगी। और देखिए मेरे कान्हू ने नीचे इनर पहनी हुई है, ये गर्म इनर होती है, तो मैंने इन्हें पहनाई हुई है नीचे। ये देखिए पजामी भी और इनर भी। अब मैं ऊपर का जो इनर है वो उतार दूँगी, और नीचे की जो पजामी है उसी में ही इनको मैं स्नान कराऊंगी। तो ये मैं पहनाई रखूँगी इनको, ये नहीं उतारूँगी। तो अब हम अपने कान्हा को स्नान कराएंगे। तो कान्हा को भी मैं सेम ऐसे ही स्नान कराऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अब कान्हा का भी स्नान हो रहा है। ये देखिए अब कान्हा का स्नान हो चुका है, मैं इनको टॉवल में ले लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे कान्हा भी टॉवल में आ चुके हैं, और अब मैं इनको बैठा देती हूँ, और हल्का हल्का सा पहले इनकी आइज़ पोंछ देती हूँ।
और उसके बाद मैं इनको बैठा देती हूँ। उसके बाद हम अपनी किशोरी जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पर लाडो भी आ चुकी हैं स्नान करने के लिए। तो अब मैं इन्हें स्नान कराऊंगी। तो इनका स्नान शेयर नहीं कर रही हूँ, इनको स्नान कराने के बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी लाडो ने स्नान कर लिया और अब मैं अपने शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मेरे शालिग्राम भगवान जी का भी स्नान हो चुका है। अब मैं इन्हें भी टॉवल में ले लूँगी। तो देखिए मैंने इन्हें टॉवल में ले लिया है और अब मैं इनको पोंछ दूँगी और उसके बाद इन्हें मंदिर में विराजमान कर दूँगी। तो चलिए अब इन्हें मंदिर में बैठा देती हूँ। और कान्हा, किशोरी और केशव का स्नान हो चुका है, श्रृंगार भी मैंने कर दिया है और अब मैं इनको मिरर दिखा रही हूँ। तो मैंने इस श्रृंगार की वीडियो आप सभी के साथ इस ड्रेस में कैसा श्रृंगार किया है वो मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर ये श्रृंगार की वीडियो आप देखना चाहते हैं, श्रृंगार देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और अब मैं अपनी सुबह की पूजा करूँगी। तो चलिए पूजा करते। आरती कुंज बिहारे की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे की। आरती कुंज बिहारे की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारे की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। तो देखिए यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है और मैं एक बार फिर से इन्हें आरती कर रही हूँ। और उसके बाद मैं सभी भगवान जी की इस तरीके से एक बार फिर से आरती करके और उसके बाद हम कान्हा, किशोरी और केशव को आरती देंगे। तो चलिए मैं इनको आरती दे देती हूँ, केशव को, कान्हा को, किशोरी जी को। और अब यह आरती आप सब भी ले सकते हैं हमारे भगवान जी की। और अब मैं भी आरती लूँगी और इन सभी का आशीर्वाद लूँगी। और देखिए मैं इनके लिए भोग लेकर आ चुकी हूँ, दूध और ड्राई फ्रूट का मैं इनके लिए भोग लेकर आई हूँ। तो अब मैंने एक एक करके भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं दूध में मिश्री जो मैंने डाली हुई है मैं वो घोल लेती हूँ दोनों ग्लासेस में। तो ये देखिए मैंने मिश्री अच्छे से घोल ली है और दूध भी मैंने गुनगुना लिया है क्योंकि सर्दी है तो इसीलिए। और सभी में मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है। और अब मैं केशव को भोग लगा रही हूँ सबसे पहले दूध और ड्राई फ्रूट का। तो सुबह सुबह मैं विंटर में ज़्यादातर दूध के साथ ड्राई फ्रूट का ही भोग लगाती हूँ। और अगर समर होते हैं तो मैं दूध के साथ इनको बिस्किट का भोग लगा देती हूँ। तो ये देखिए हम मैंने कान्हा को भी भोग लगा दिया, किशोरी जी को भी, ये देखिए। और अब हम अपनी गौ माता को भोग लगा रहे हैं। ये देखिए मैंने सभी को भोग लगा दिया। और ये देखिए यहाँ पर मैंने भोग में तुलसी के पत्र डाल दिए हैं और यहाँ पर दूध और ड्राई फ्रूट का मैंने भोग लगा दिया। और अब मैं आपको सभी के फाइनली श्रृंगार दर्शन पूरे मंदिर के करा देती हूँ। तो ये देखिए मंदिर के ऊपर के भगवान जी, ये हमारे युगल सरकार जी, और ये हमारी गौ माता कान्हा की, और ये हमारी लाडो के दर्शन, हमारे कान्हा के दर्शन, और हमारे प्यारे प्यारे से, मीठे मीठे से, क्यूट क्यूट से हमारे केशव बाबू के दर्शन कर सकते हैं आप। ये देखिए हमारे केशव को। तो अब मैं आधे घंटे के लिए ये दूध और भोग यहीं पर छोड़ दूँगी और आधे घंटे के बाद मैं भोग हटाऊँगी। तो ये देखिए हमारी कामधेनु गौ माता, और यहाँ हमारे श्री बांके बिहारी जी और यशोदा मैया, लड्डू गोपाल। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, अब मैं ये भोग हटा लूँगी यहाँ से। और देखिए अभी जोत भी शांत होने वाली है। तो अब हमारे ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए खेली खेली करेंगे, कान्हा, किशोरी, केशव। और यहाँ मैंने इनके लिए जल रख दिया है, टॉफ़ीज़ रख दी है, इनको भूख लगेगी तो ये भोग ग्रहण कर सकते हैं, खिलौने रख दिए। और अब ये थोड़ी देर के लिए खेलेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे और उसके बाद मैं इनको धूप में लेके जाऊंगी।
तो हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए हमारे कान्हा, किशोरी जी और केशव इस टोकरी में बैठ चुके हैं और अब ये छत पर जाएंगे धूप में। तो देखिए हम छत पर आ चुके हैं और हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे धूप खा रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं। और देखिए हमारी लाडो कितनी खुश हो रही हैं, और हमारे केशव और हमारे कान्हा। और ये देखिए ये सभी छत पर आए हैं और मैं डेली इनको धूप में बैठाती हूँ विंटर में, क्योंकि हमें भी सर्दी लगती है और हमें भी धूप में बैठकर अच्छा लगता है। और इसीलिए ये देखिए यहाँ पर धूप है, बहुत तेज़ धूप है आज। और ये देखिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी दिखा दिया जाए। तो आप सब भी अपने लड्डू गोपाल और अपनी बाल राधा रानी को कोशिश करिएगा धूप में बैठाएं, चाहे थोड़ी देर के लिए बैठाएं पर ज़रूरी बिठाना चाहिए, क्योंकि जब हमें धूप में बैठकर इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है सर्दियों में, तो हमारे बाल गोपाल तो नन्हे से बालक हैं, तो सोचिए कि इन्हें धूप में बैठकर कितना अच्छा लगता होगा। अगर आप छत पर धूप में लेकर इन्हें बैठे हैं और हवा नहीं चल रही है, तो आप धूप में ही इनकी मालिश कर सकते हैं। पर हमारी छत पर हवा बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए मैं धूप में मालिश नहीं करती हूँ। मैं जब इनको रात को सुलाने से पहले तीनों की मालिश करके और उसके बाद इनको दूध पिला कर सुलाती हूँ। तो अब थोड़ी देर ये धूप में खेलेंगे, बातें करेंगे और आराम से अपना धूप सेकेंगे। तो ये देखिए ये हमारे केशव के, कान्हा किशोरी के खिलौने। अब ये थोड़ी देर खेलेंगे, आपस में बातें करेंगे। और मैंने इनके पास टॉफ़ीज़ भी रख दी। और ये हमारे कान्हा की बंसी, ये देखिए इसमें भी घुंघरू लगे हैं, चांदी की है ये भी। और ये देखिए अब केशव की भी बंसी मैंने इन्हीं के पास रखी हुई है, तो वो नीचे हो गई है। ये देखिए ये रही, तो वो नीचे हो गई है। तो अब ये थोड़ी देर के लिए धूप में बैठेंगे और उसके बाद जब ये नीचे जाएंगे तो फिर मैं इन्हें दोपहर का भोग लगाऊंगी। तो देखिए अब हमारे केशव, कान्हा, किशोरी नीचे आ गए। अब मैंने इनको यहाँ पर बैठा दिया और अब मैं इनके लिए भोग बनाऊंगी। तो आज देखते हैं क्या बनाते हैं। तो देखिए आज मैंने ये गोभी, इसको मैंने गोभी को ग्राइंड कर लिया है, यानी कि झेर लिया है, और इसमें धनिया डाल दिया है और लाइट नमक और हल्की सी मिर्च डाली है, क्योंकि बच्चे हैं। तो मैंने गोभी के परांठे बनाए हैं। और ये मैंने मलाई ली है, आप चाहे तो दही भी ले सकते हैं, पर मैंने मलाई ली है क्योंकि ठंड है, तो ठंड में मैं दही का भोग नहीं लगाती हूँ। और ये मीठे में मैंने गज्जक ली है और पानी। अब मैं इसका हमारे ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो चलिए हम अपने कान्हा और किशोरी जी को भोग लगाते हैं। तो वो सबसे पहले केशव को भोग लगाऊंगी, और सबसे पहले मैं प्रांठी का भोग लगा रही हूँ। और मैंने बीच में मक्खन भी रखा हुआ है प्रांठी के बीच में ही। तो ये देखिए अब हम अपने कान्हा को भोग लगा रहे हैं। कानू, काले बेबी, काले मेरा बच्चा। अब हमारी लाडो को, या मेरी मिट्टी मिट्टी लाडो खाएगी। कालो बाबू, लाडो, काली मेरी बच्ची। और युगल सरकार जी की राधा रानी को, और कन्हैया जी को भी, और सभी भगवान जी से भी कहूँगी कि वो भी साथ में भोग ग्रहण करें। और हमारी कान्हा की गौ माता को भी मैं हमेशा भोग लगाती हूँ, जब भी मैं कान्हा किशोरी को लगाती हूँ तो मैं सभी को मलाई का भोग लगाऊंगी। सबसे पहले केशव को, और अब हमारे कान्हा को, और हमारी किशोरी जी को, हमारे युगल सरकार जी को, और उसके बाद मैं कान्हा की गौ माता को लगाऊंगी। ये देखिए तो अब मैंने इन्हें भोग लगा दिया है, और अब मैं 10-15 मिनट भोग रख दूंगी इनके पास। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं भोग हटा रही हूँ और उसके बाद मैं इनके पास पानी रख दूंगी। और अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको सुला दूंगी, यानी कि विश्राम करेंगे। तो मैं गर्मी में इनको दोपहर में नहीं सुलाती हूँ, पर जब विंटर में मैं इनको दोपहर में सुला देती हूँ। तो ये देखिए क्योंकि ठंड है तो इसीलिए मैं इन्हें विंटर में सुला देती हूँ दोपहर में।
समर में मैं नहीं सुलाती हूँ, ऐसे बैठे बैठे मंदिर की लाइट ऑफ कर देती हूँ और इन्हें विश्राम करने के लिए बोल देती हूँ। पर विंटर में मैं इनको सुलाती हूँ प्रॉपर, क्योंकि बच्चे हैं छोटे तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखिए हमारे कान्हा और किशोरी जी सो चुके हैं। अब हम अपने केशव को भी सुलाएंगे। तो ये देखिए हमारे कान्हा किशोरी केशव सो चुके हैं। अब मैं इनको इनका ब्लैंकेट ओढ़ा दूंगी और फिर ये निन्नी करेंगे थोड़ी देर, 1-2 घंटे। अब मैं शाम को 4 बजे इनको उठाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा थपथपा दूंगी और मैंने इनके पास पानी रख दिया है और साथ में मैंने इनके पास टॉफ़ी चॉकलेट्स खिलौने भी रख दिए। और अब मैं अपने युगल सरकार जी को भी विश्राम करने के लिए बोल रही हूँ हाथ जोड़कर। और हमारे युगल सरकार जी का भी मैंने बिस्तर लगाया हुआ है, अलग से मैंने बेड बनाया हुआ है। तो ये देखिए हमारे युगल सरकार जी यहाँ पर सोते हैं, यहाँ पर वो विश्राम करते हैं। तो हरे कृष्णा राधे राधे। अब शाम के 4 बज चुके हैं तो अब मैं इन्हें जगा रही हूँ। कान्हा किशोरी लाडो केशव उठ जाओ बाबू, शाम हो गई बाबू उठ जाओ। तो अब मैं इन्हें तीनों को बच्चों को उठा दूंगी। तो देखिए मेरे तीनों बच्चे उठ चुके हैं। जो मैंने इनका श्रृंगार उतार दिया था वो मैंने श्रृंगार दोबारा से कर दिया। और अब मैं अपने कान्हा किशोरी केशव को सबसे पहले पानी पिलाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जब वो सोकर उठते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। तो मैं सबसे पहले इनको पानी पिलाऊंगी और जितने ये पानी का भोग ग्रहण करेंगे उतने ही मैं इनके लिए दूध गुनगुना करके लेकर आऊँगी इनके भोग के लिए, क्योंकि जब बच्चे सोकर उठते हैं तो उन्हें भूख लगती है। तो युगल सरकार जी को भी पानी पिला दूंगी मैं, इन्हें भी मैंने उठा दिया। ये देखिए और गौ माता को भी। तो देखिए अब मैं इनके लिए दूध गुनगुना करके लेकर आई हूँ और साथ में मैंने बिस्किट लिए हैं। अब मैं दूध में मिश्री घोल लूँगी और अब मैं दूध का भोग लगाऊंगी सबसे पहले केशव को। ये देखिए और कान्हा को और अब हमारी लाडो को और अब हमारे युगल सरकार जी को भी। ये देखिए पहले राधा रानी और फिर कन्हैया जी को और अब हमारे कान्हा की गौ माता को भी। ये देखिए और अब मैं सभी को बिस्किट का भोग लगाऊंगी। तो ये देखिए और केशव के हाथ में बिस्किट दे दूंगी। ये देखिए और अब कान्हा को भी और ये बिस्किट इनके पास रख दूंगी हाथ में। और अब हमारी लाडो को किशोरी जी को ये देखिए लाडो के भी पास रख दूंगी, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को खाने में समय लगता है, तो वो धीरे धीरे ही खाते हैं तो एकदम तो नहीं खा पाएंगे ना, तो इसीलिए। तो गौ माता को भी लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पर सभी को भोग लगा दिया। 10-15 मिनट मैं इनके पास भोग रख दूंगी और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो 15 मिनट के बाद मैं भोग हटाऊंगी। तो हरे कृष्णा राधे राधे। 10-15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ये भोग हटा दूंगी और अब मैं ये भोग लेकर चली जाऊंगी। और अब इनके पास खिलौने रख दूंगी मैं और फिर ये खिलौनों से खेली खेली करेंगे, क्योंकि शाम को बच्चे खेलते हैं तो हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी, हमारे कान्हा जी भी खेलते हैं। तो चलिए इन्हें खेलने देते हैं। तो देखिए अब शाम हो चुकी है और शाम की आरती का समय हो गया है, तो मैं जोत जलाऊंगी और अब शाम की पूजा करूंगी मैं। तो चलिए शाम की पूजा करते हैं। तो चलिए हम आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारे की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारे की। आरती कुंज बिहारे की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारे की। गले में बैजंती माला,
बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। तो देखिए यहाँ पर मेरी आरती हो चुकी है, और जैसा कि मैं अपनी आरती करने के बाद दोबारा से एक बार आरती करती हूँ, और उसके बाद कान्हा किशोरी केशव को आरती दे दी। और अभी आरती आप सभी के लिए। तो अब मैं अपने कान्हा किशोरी केशव की आरती लूँगी और इनका आशीर्वाद। ये देखिए, और देखिए यहाँ पर पूजा हो चुकी है शाम की, और अब मैं तुलसी मैया की पूजा करूँगी। तो चलिए तुलसी मैया की पूजा करते हैं। और मैंने सुबह आपको तुलसी मैया की पूजा नहीं दिखाई थी, तो सोचा आप तुलसी मैया के दर्शन करा दिए जाएं और इनकी आरती भी आपको दिखा दी जाए। तो देखिए मैं तुलसी मैया की पूजा कर रही हूँ, और एक दीपक इनके पास हमेशा जलता है सुबह शाम। तो देखिए शाम की आरती हो चुकी है, और अब मैं इनको टॉफ़ी का भोग लगाऊंगी, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो इनको चॉकलेट टॉफ़ी बहुत पसंद होती है, मीठा इनको अच्छा लगता है। तो और टाइम टाइम पर बच्चों को भूख भी लगती है, तो मैं इसीलिए इनको टॉफ़ी का भोग लगा रही हूँ। ये देखिए, तो मैंने सभी को टॉफ़ी का भोग लगा दिया। अब थोड़ी देर टॉफ़ी रख दूँगी, 5-10 मिनट, और उसके बाद मैं हटा दूँगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए अब रात को जब मैंने जैसा कि आपको बताया था, सुलाने से पहले मैं कान्हा और किशोरी जी, केशव सभी की मालिश करती हूँ। तो अब मैं इनकी मालिश करूँगी एक एक करके। सबसे पहले केशव की करूँगी, तो मैं आराम से ही इनके वस्त्र उतार रही हूँ। वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो अब मैं इनकी मालिश कर रही हूँ। मालिश पूरी शेयर नहीं कर रही हूँ, केवल एक हिंट दिखा रही हूँ आपको कि ये टाइमिंग का मालिश का होता है। मालिश की वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई है, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी अच्छे से। तो जैसे मैं केशव की मालिश कर रही हूँ, ऐसे ही मैं कान्हा किशोरी जी की भी करूँगी। और जब तीनों की मालिश हो जाएगी, तो उसके बाद आपको एक साथ दर्शन कराऊँगी। तो ये देखिए हमारे लाला की मालिश हो चुकी है, और अब मैं इन्हें वस्त्र पहना दूँगी। और देखिए मेरे तीनों बच्चों की मैंने मालिश कर दी, कान्हा किशोरी जी और केशव की। तो अब मैं इनको दूध का भोग लगाऊंगी। तो देखिए मैं इनके लिए दूध का भोग तैयार करके लेकर आई हूँ, और अब मैं दूध में मिश्री घोल लूँगी, और उसके बाद मैं इनको दूध का भोग लगाऊंगी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो सोने से पहले मैं इनको दूध का भोग लगाती हूँ हमेशा। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी को भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे से केशव बाबू को दूध पिलाऊंगी। तो ये देखिए बाबू, दूध पी लो बाबू। ये देखिए, और अब कान्हा को, ये देखिए कान्हू दूध पी लो बाबू। और अब अपनी लाडो को, लाडो किशोरी, दूध पी लो लाडो। और अब हम अपने युगल सरकार जी को भी भोग लगाएंगे। सबसे पहले राधा रानी जी को, और फिर हमारे कन्हैया जी को, और हमारे शालिग्राम भगवान जी को। सभी भगवान जी को मैं इसी तरीके से भोग लगाती हूँ। बांके बिहारी जी को, लड्डू गोपाल, यशोदा मैया। ये देखिए, और कान्हा की गौ माता को भी मैं भोग लगाऊंगी। ये देखिए, और मैंने सभी को भोग लगा दिया है। 15 मिनट के लिए अब मैं ये दूध रख के यहाँ से चली जाऊँगी, और उसके बाद मैं ये भोग हटा दूँगी, और उसके बाद हम इनको सुलाएंगे। तो चलिए इनको भोग ग्रहण करने देते हैं। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, मैं ये दूध का भोग हटा दूँगी, और अब हम एक एक करके इनके मुंह साफ़ कर दूँगी, मैं फेस साफ़ कर दूँगी। और मैंने हल्का सा टॉवल गीला कर लिया है। सुलाने से पहले मैं एक बार इनके फेस को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इन्होंने मीठा दूध पिया है, तो इस वजह से।
तो देखिए अब मैं इनकी बंसी और तुलसी माला ये सब कुछ हटा दूँगी, क्योंकि अब ये सोएंगे तो मैं इनका बिस्तर लगाऊँगी। तो ये देखिए, और अब मैं पिलोज़ वगैरह इनको लगाकर, इनका बिस्तर लगाकर इनको सुलाऊँगी। तो ये इनके पिलो हैं, ये हमारी किशोरी जी का और ये हमारे कान्हा का। तो सबसे पहले मैं कान्हा को सुला देती हूँ। कान्हू बाबू, निन्नी कुल्ली मेरे बाबू। तो चलिए सबसे पहले कान्हा को सुलाते हैं। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा थपथपा के, और अब हम अपनी लाडो को सुलाएंगे। लाडो, किशोरी, निन्नी कल्ले मेरी बेटी। अच्छी। और जैसा कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए मैं इनको कैप पहना कर सुलाती हूँ, क्योंकि हम सुबह सुबह उठ जाते हैं तो मंदिर के दरवाजे भी खोल देते हैं स्नान करके, तो इस वजह से इनको थोड़ी सी हवा लगती है, तो इसलिए मैं कैप पहना कर सुलाती हूँ। और अब मैं केशव को सुलाऊंगी। तो केशव का पहले मैं पिलो यहाँ पर लगा देती हूँ, हल्का सा बिस्तर झाड़ के। और अब हम अपने केशव को सुलाएंगे। तो केशव बाबू सोएंगे, अब निन्नी करेंगे। तो देखिए मेरे बाबू को, मेरा बाबू निन्नी करेगा। अच्छी। ये देखिए, और अब ये मैं इनकी कैप ऐसे कर दूंगी। ये देखिए मेरे बाबू को ऐसे। और अब मैं थोड़े थोड़े से इनके हाथ पैर दबा दूंगी, और मैंने केशव के पैर के नीचे पिलो भी लगा दिया। और अब मैं इनके पास ये तुलसी की माला फोल्ड करके रख दूंगी और टॉफ़ीज़ रख दूंगी इनके पास, ताकि इनको रात में अगर भूख लगेगी तो ये टॉफ़ी खा सकते हैं। ठीक है। और अब हम इनको इनका ब्लैंकेट उड़ा देंगे। तो अच्छे से मैं इनको साइडों से ब्लैंकेट्स अच्छे से उड़ा देती हूँ, सेट कर देती हूँ, जिससे कहीं से भी हवा अंदर ना जाए, क्योंकि जब हम भी सोते हैं तो हमारे ब्लैंकेट से जब ज़रा सी भी हवा अंदर आती है तो बहुत ठंड लगती है। तो ये तो बच्चे हैं, तो इसलिए मैं अच्छे से एक एक चीज़ देख लेती हूँ कि कहीं से हवा अंदर जानी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, और अब मैं इनको अच्छे से थपथपा के और हल्के हल्के हाथों से इनके पैर हाथ दबा दूँगी, ताकि इनको आराम मिले, क्योंकि हमारे बच्चे हैं और सारा दिन बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, तो फिर थोड़ा सा हाथों पैरों में आराम मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं जब रात को सुलाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा हाथ पैर दबा देती हूँ। तो ये देखिए, ऐसे ही अब मैं कान्हा के और किशोरी जी के भी थपथपा दूँगी, हल्के हल्के हाथों से हाथ पैर दबा दूँगी। वैसे तो मैं इनके डेली मालिश करती ही हूँ। और ये देखिए, अभी हमारे कान्हा किशोरी देखिए कैसे सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए कैसे एक दूसरे को देखते हुए सो रहे हैं। और हमारे केशव बाबू भी देखिए कैसे सो रहे हैं बाबू मेरे। और देखिए गौ माता को भी मैंने यहाँ पर बैठाया हुआ है, टॉफ़ी चॉकलेट्स रख दी। और यहाँ पर मैंने इनके लिए पानी रखा हुआ है, इसके अंदर बॉल, टॉफ़ी, चॉकलेट, खिलौने। और देखिए पानी में दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पानी में तुलसी पत्र डला हुआ है, पानी रख दिया ताकि इन्हें प्यास लगे तो पानी पी सके। और हमारे कान्हा किशोरी सो चुके हैं। अब मैं युगल सरकार जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि वो भी आराम करें। तो मैंने युगल सरकार जी का भी बिस्तर तैयार कर दिया। ये देखिए, तो मैंने बहुत गर्म बिस्तर इनके लिए भी रेडी किया हुआ है। तो देखिए ये गद्दा है, और उसके ऊपर मैंने ये बिछाया हुआ है मोटा सा, और एक वेलवेट की बेडशीट ये है। और ये देखिए ये वेलवेट है, और एक मैंने ये वेलवेट बिछा रखा है ब्लैंकेट वाला, और ये पिलो, और ये इनके लिए ब्लैंकेट। तो बहुत ज़्यादा गर्म इनके लिए बिस्तर तैयार किया हुआ है, और मोर पंख भी लगा हुआ है। ये देखिए, और ये राधा और कन्हैया जी हैं, ये देखिए। तो यहाँ हमारे युगल सरकार जी विश्राम करेंगे।
ठीक है। और यहाँ हमारे कान्हा किशोरी जी सो रहे हैं, देखिए। तो अब ये निन्नी कर चुके हैं और अब मैं अपने शालिग्राम भगवान जी को भी एक ये वेलवेट का, वैसे तो मैंने वुलन ड्रेस इन्हें पहना रखी है, पर जब मैं सुलाती हूँ रात को तो मैं इन्हें ये वेलवेट का ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ छोटा सा। और ये भी अब निन्नी करेंगे, आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, ये देखिए। और साथ ही साथ सभी भगवान जी से भी बोल देते हैं कि वो भी आराम कर ले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मुझे पता है वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि फुल डे सेवा रूटीन दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वीडियो तो बड़ा होगा ही। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कान्हा किशोरी केशव का फुल डे सेवा रूटीन कैसा लगा। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।